हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 7 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 6 के लिए है और वर्कशीट हमारी 5th नंबर की वर्कशीट है हमारी, यानी कि 5वें नंबर की वर्कशीट है हमारी, जो कि है सोशल साइंस की। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पढ़ेंगे, मतलब खाने के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से आज हम फैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। एनिमल विच गो फॉर विंटर स्लीप hibernate, store fat in their body which act as a source of energy when they are inactive। बोला है फैट क्या है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और जो जानवर जो सर्दियों में सोने के लिए चले जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं विंटर्स के टाइम पे, वो फैट्स लेते हैं बहुत सारा अपनी बॉडी में और उसको वो क्या बनता है लेटर ऑन, जब वो सो रहे होते हैं, जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उससे उनको एनर्जी मिलती है और ठीक है, एनर्जी मिलती है। कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी। बताओ भाई, कौन सा जानवर है जो अपनी बॉडी में फैट स्टोर करके रखता है। तो बच्चों, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका इंसान, ह्यूमन बीइंग। इंसान भी तो वही करता है, फैट स्टोर करके रखता है। इसके अलावा कैमल भी यही काम करता है बेटा, ऊँट। चलिए आगे देखते हैं। फैट फॉर्म आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अ लिटिल मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इवन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं हम लोगों को और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट। सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स क्या क्या रहते हैं बेटा। कॉड लिवर ऑयल, बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट ऑब्टेन करते हैं हम मिल्क से, मीट से। और एडिबल प्लांट कौन कौन सा है। पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स, कोकोनट, ऑलिव्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे के सारे हमारे प्लांट्स वाले फैट के सोर्सेज हैं। फिर लिखा हुआ है दीज प्रेजेंस ऑफ फैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेस्ट। अभी हमें चेक करना है फैट नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं। टू टेक अ प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड, टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन द पेपर। ऑयल लो, पेपर में रब करो। द पेपर बिकम्स ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट। पेपर क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। आपने टिश्यू पेपर में देखा होगा, कई बार मम्मी पकौड़े बनाती है और उसको टिश्यू पेपर में डालती हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, टिश्यू पेपर ट्रांसी हो जाता है ना। वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर। ठीक है, तो ये हमारा फैट का टेस्ट होता है। तो गुड फैट, बैड फैट होता है जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है, दैट इज़ गुड फैट। और जो हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, वो बैड फैट है, जो कि सबसे अच्छा लगता है हम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखना। When the paper wrapping of food items become greasy and translucent, it means the food contain fat. आगे complete the analogy। beans, प्रोटीन और बटर से हम लोग को क्या मिलता है। बीन से हमें प्रोटीन मिलता है और बटर से हम लोगों को मिलता है फैट। आगे है नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एंड प्लांट फैट। तो बेटा यहाँ से आप कोई भी एडिबल कोई भी लिख लीजिए, इतने सारे नाम है, कोई भी एक लिख लो यहाँ से एनिमल का और कोई भी एक लिख लो यहाँ से प्लांट्स का। फिर है नेम वन एग्जाम्पल ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। अभी आपको कोई ऐसा फूड का एग्जाम्पल बताना है जिसके अंदर गुड भी है और बैड फैट भी है। तो गुड फैट आप लिख सकते हो फ्रूट लिख दो, गुड फैट कोई भी फ्रूट का नाम लिख लो। और बैड फैट में आप लिख दो पिज़्ज़ा। तो गुड फैट में मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, फ्रूट। और बैड फैट का एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका, पिज़्ज़ा। आगे अगला है बेटा, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ट्रू फॉल्स। तो बिल्कुल यस, लिटिल मोर एनर्जी कंपेयर्स टू कार्बोहाइड्रेट, तो ट्रू। तो इसी के साथ इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट हो गई है। हिंदी में देखते हैं। तो बच्चों, भोजन के घटकों में आज हम वसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। वसा क्या है, जो हमारे शरीर में संचित होता रहता है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सुप्तावास करते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो वसा उनकी बॉडी में संचित हो जाता है, उनके शरीर में संचित हो जाता है। और जब वो अक्रियाशील होते हैं तो उस टाइम पे उनको ऊर्जा मिलती है उस स्रोत किए हुए खाने से, वसा से। फिर है, क्या आप जंतु या जानवरों का नाम बता सकते हैं जिसमें वसा संचित करते हैं। तो इंसान, उसके बाद ऊँट। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देता है। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रखने में मदद करता है।
तो स्रोत क्या है बेटा? कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, घी, पनीर, दूध, मांस, ये सारे वसा के जंतु स्रोत हैं। और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, ये क्या है? हमारे पादप स्रोत है। अभी क्या दे रखा है? वसा की उपस्थिति आप कैसे चेक कर सकते हैं बेटा? एक टेस्ट है, एक क्रियाकलाप है। तो आप क्या करें, खाने की चीज़ जिसमें वसा की उपस्थिति हो उसको चेक करने के लिए कागज़ के ऊपर उसको रखिए, उसको रगड़ दीजिए, फिर जो पेपर है बेटा वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा और आप कुछ नहीं देख पाएंगे, आर पार नहीं देख पाएंगे। मम्मी पकौड़े बनाती है उस टाइम पर होता है ना ऐसा। चलिए आप क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ में लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है? वसा है। सेम से प्रोटीन मिलता है तो मक्खन से क्या मिलता है? मक्खन से मिलता है वसा। आगे है ये वसा, यहाँ कसा मत लिख लेना। आगे है जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले वसा के हमें स्रोत लिखना है। तो बेटा यहाँ से इतने सारे हैं, कोई भी एक स्रोत यहाँ से लिख लीजिए और कोई भी एक स्रोत यहाँ से लिख लीजिए। आगे है अच्छे बुरे वसा वाले भोजन में प्राप्त उदाहरण बताइए। तो अच्छे भोजन में बेटा जो यहाँ बने हुए हैं, जो भी पादप से मिलने वाले या जंतुओं से मिलने वाले हैं वो अच्छे स्रोत हैं और बुरे से स्रोत हैं पिज़्ज़ा। तो आप यहाँ दोनों से नाम लिख लीजिए अपने आप। लास्ट है वसा हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा देता है। तो बिल्कुल सही बात है, वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है 6th क्लास की वो ख़त्म होती है। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में कर ली है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।